नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। वैसे दोस्तों आज मार्केट की सेंटिमेंट तो अच्छा था बिकॉज ऑफ टॉप लाइन सेक्टर आज बहुत बढ़िया मूव किया है, मतलब लार्ज कैप सेगमेंट। और वैसे आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी की रिजल्ट के ऊपर अपडेट देता हूं, जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है क्योंकि ये निफ्टी 50 की शेयर है। ठीक है, आइए चेकआउट करते हैं बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी की नेट प्रॉफिट की फिगर आया है इस क्वार्टर में 5,465 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में था 4,480 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% की ग्रोथ रखा। नोट करना, 22% की ग्रोथ रखा है। मार्केट एनालिस्ट की तरफ से जो एस्टिमेट आया था 5,490 की, तो उसके आसपास ही हुआ है। बहुत ज्यादा कह सकते हो कि गिरा नहीं है, जैसा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ही देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी 6 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड डिक्लेयर किया। 6 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड नोट करना, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है 30 जून, मतलब आपके हाथ में 2 महीने बाकी है। आप अगर 29 जून या तो उसके पहले, मतलब अगले 2 महीने के अंदर कभी भी खरीद सकते हो। आप आराम से एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, ये डिविडेंड पाने के लिए। अच्छा, साथ में कंपनी 60 पैसे की स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। 60 पैसे की स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। ओके। अच्छा, कंपनी की जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस बार आया है, इसका फिगर 21,606 करोड़, जो लास्ट ईयर में फिगर था 18,294 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयरली बेसिस पे 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की रिजल्ट मैं कहूँगा डिसेंट रहा। ठीक है, जैसे कि अक्सर होता है वैसा ही रहा। बट कंपनी की जो एक बहुत वाइटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजीव बजाज जी अपने पद से इस्तीफा दिया है, रिजाइन किया है। ओके, सो लेट्स सी कल इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है बजाज फाइनेंस की शेयर में। रिजल्ट को लेकर मैं कहूँगा उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट राजीव बजाज जी जो रिजाइन किया है, मतलब अपने पद से इस्तीफा दिया है, स्टेप डाउन किया है, तो उसका इम्पैक्ट में भी पड़ सकता है। अब देखिए ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो भी बहुत हद तक मैटर करेगा। और शेयर देखिए पिछले 1 महीने पे काफ़ी रिकवर कर चुका है। इमीडिएटली अगर हम बात करें तो मार्च में, मतलब प्री वॉर के टाइम पे जिस लेवल पे शेयर बार बार हडल फेस कर रहा था, हजार की लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। और लोअर साइड में क्योंकि रिसेंटली 900 को क्रॉस करके शेयर ऊपर आया है, तो ये बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो ये रहा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अच्छा, कल के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शेयर है, नोट करना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके अदानी पावर की आज रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है। वैसे तो आज पावर सेक्टर में डिक्लाइन हुआ बिकॉज देखिए शेयर में काफी यहाँ पे रिकवर हो गया था, काफी गेन हो गया था। चाहे अदानी पावर की बात करें, टाटा पावर की बात करें, मोस्टली जितने भी आप देखिए पावर ओरिएंटेड कंपनी या समर ओरिएंटेड कंपनी चल गया था। ठीक है, जो आपको पिछले 3-4 महीनों से बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी चलेगा चलेगा। अब अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है, उसके बाद फिर से रिकवर करेगा। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, आज अदानी पावर की रिजल्ट आउट हुआ, पहले चेकआउट करते हैं रिजल्ट कैसा हुआ। देखिए मार्च 2025 लास्ट ईयर कंपनी की इनकम था जहां पे 14,237 करोड़। इस बार कंपनी की इनकम एकदम फ्लैट रहा, 14,223 करोड़। तो मतलब कुछ करोड़ की हमें ड्रॉप देखने को मिला, काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकते हो। बट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से काफी इंक्रीज हुआ, 12,451 करोड़ से बढ़ के 14,223 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कंपनी की मार्जिन की बात करें, पिछले साल 34% की मार्जिन था, पिछले क्वार्टर में 34% था, इस बार 33% है, तो मार्जिन 1% श्रिंक किया है। बट दूसरी तरफ कंपनी अदर्स इनकम की सेगमेंट पे बहुत तगड़ा इनकम जनरेट किया। पिछले साल जहां पे अदर्स इनकम की सेगमेंट पे 298 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, लास्ट क्वार्टर में 543 करोड़ की, इस क्वार्टर में 1,766 करोड़ की इनकम जनरेट किया। सो दैट्स वाई कंपनी की मार्जिन श्रिंक करने के बावजूद भी, कंपनी की इनकम फ्लैट होने के बावजूद भी, नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। ऊपर से ग्रो कर गया, 2,599 करोड़ से बढ़ के 4,271 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत शानदार एक फिगर है। 2,488 करोड़ से बढ़ के 4,271 करोड़ पे पहुंच चुका है। और साथ ही साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बदल गया, तो मतलब इसका जो पी रेशियो है स्टॉक्स का वो एकदम से सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अदानी पावर की रिजल्ट तो अच्छा रहा। आशा रखता हूँ कि देखिए शेयर इतना चल गया था तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो चुपचाप बस आप पेशेंस रखिए, सिंपल, पैनिक मत करना, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट देखिए यहाँ पे शेयर इतना रिकवर भी किया, ये भी तो आप देखिए ना। आपसे आज गिरावट हो उसको आप देख रहे हो, पिछले 1 महीने से 48-50% शेयर चला है, इसको भी आप देखिए, तो उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, क्योंकि शेयर
ओवरबॉट पे चल रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। आज वैसे आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप, ऐसे और भी बहुत सारे जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है, जीएसटी, वीएसटी हो गया, वीएसटी इंडस्ट्री, तो इसकी शेयर में आज बहुत अच्छा गेनिंग देखने को मिला। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि सडनली ये खबर मिला है कि सिगरेट की प्राइस मई महीनों से 17% बढ़ जाएगा, और जिस वजह से आज आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर में बहुत अच्छा गेनिंग हमें देखने को मिला है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्राइस बढ़ जाएगा मतलब थोड़ा मार्जिन ब्रॉड हो सकता है, क्योंकि अभी तो रॉ मटेरियल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, सो गॉडफ्रे फिलिप हो गया, आईटीसी हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। आईटीसी के लिए इमीडिएटली जो लेवल इंपॉर्टेंट है, शेयर एक्चुअली इसके पहले गिर भी गया था 400 के बाद, बट रिसेंटली जब रिकवर करना शुरू किया था फरवरी की वही थर्ड वीक पे 330 तक पहुंच गया था। बीच में मार्केट गिरावट के कारण काफ़ी नीचे पहुंच गया, तो मतलब 300 से 330 इंपॉर्टेंट लेवल। गॉडफ्रे फिलिप की बात करें, ये शेयर भी जब ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश किया, 2500 पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, नोट करना, तो 2500 हो गया गॉडफ्रे फिलिप के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, और लोअर साइड में 2000 के लेवल, जहाँ पे रिसेंटली नीचे पहुंच गया था, अभी फिर से वापस आ चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलिए आईपीओस के जीएमपी, चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड स्टूडियोज 6.96% की प्रीमियम चल रहा है, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी 2.34% की प्रीमियम, आदिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी 11.63% की प्रीमियम, बाकी तो सब लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट, और दोस्तों आपको पता ही होगा आज रात में क्या है, एफओएमसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा। ठीक है, तो रेट कट होगा, हाइक होगा, अनचेंज रखा जाएगा, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, जो जिसका इम्पैक्ट आपको कल ही बाजार में देखने को मिलेगा। सो देखना मत भूलिएगा ये वाली अपडेट। ठीक है, अच्छा टाटा मोटर्स के ऊपर एक अपडेट है, टाटा मोटर्स पैसेंजर्स के ऊपर अपडेट है। अपडेट क्या है कि टाटा मोटर्स ने इस फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर 26 में 144 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है। अब इसमें 144 तो फाइल किया है, कितना एक्सेप्ट होगा, मतलब कितना अप्रूव होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट ये सुनाया जा रहा है कि मतलब कोई भी सिंगल ईयर की सबसे हाईएस्ट रहा, बेस्ट रहा। ठीक है, सो ये तो मैं कहूँगा बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पेटेंट मतलब देखिए, जिनको पता है उनको तो पता है, चलो जिनको पता नहीं है, पेटेंट मतलब पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का हक जम जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में समझाओ तो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक पार्ट पुर्जा हो गया, एक पर्टिकुलर मॉडल हो गया, एक डिजाइन हो गया, उसके ऊपर टोटली हक जम जाएगा, किसका, टाटा मोटर्स। अगर कोई दूसरे कंपनी इसको कॉपी करते हैं तो उसके ऊपर लीगल केस भी फाइल कर सकते हैं टाटा मोटर्स, इसे कहते हैं पेटेंट एक टाइप का। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने इस टाइप की जो पेटेंट है 144 फाइल किया, कितना अप्रूव होगा वो बात की बात है, देखा जाएगा। अच्छा, टाटा मोटर्स की शेयर वैसे अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ऑयल प्राइस फिर से बढ़ने लगा, और ऑयल प्राइस जब तक ना स्टेबल हो जाए, यानी नीचे गिर जाए, तब तक शेयर में ऐसे ही ऊपर नीच देखने को मिलेगा। इमीडिएटली लेवल मैं कहूँगा, ठीक है, 350 सबसे वाइटल लेवल, क्रूशल। ठीक है, अपर साइड में 380 से लेके 400 की जोन सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा वैसे दोस्तों आज ये तीनों भाई, तीनों ही तबाही मचा दिया मार्केट में। गार्डन रिच शिप बिल्डर लास्ट डे रिजल्ट आउट किया था, जो आपको मैं कहा भी था कि भाई ये 3000 ब्रेकआउट दे देगा। आज शुरू में तो आई थिंक कि 14-15% ऊपर था ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि उसके बाद शेयर काफ़ी वैल्यू लूज किया है, बट स्टिल 7% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इसके चलते कोचिन शिपयार्ड भी चल गया 4.5-5%, मझगांव डॉक 3-3.5% चल गया बिकॉज ऑफ बड़े कंपनी। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना कि कल 30 तारीख को मझगांव डॉक की Q4 की रिजल्ट आउट होने वाला है, और मैं आपको आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, मिस मत करना, देखना। ठीक है, बस फॉलो करते जाइए, कल इन्फॉर्म इसी चैनल पे कर दूंगा। ठीक है, मझगांव डॉक की रिजल्ट। अच्छा तो गार्डन रिच की आज एकदम से ब्रेकआउट हो गया। बाकी कोचिन शिपयार्ड की बात करें या मझगांव डॉक की बात करें, इसमें अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। गार्डन रिच की ब्रेकआउट हो चुका है। गार्डन रिच के लिए इमीडिएटली 3000 की लेवल सबसे वाइटल है, इसके ऊपर बस होल्ड करना चाहिए और कुछ नहीं, इसके ऊपर होल्ड कर गया मतलब चलो काम हो जाएगा। ठीक है, और शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, जो आपके लास्ट ईयर याद कीजिए, वही ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था, डिफेंस काफी चला था, उस टाइम पे ये अपना लाइफ टाइम हाई पहुंचा था 3500 की लेवल पे। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 3000 की लेवल वाइटल है,
ये लेवल अगर शेयर होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके शेयर ऊपर बढ़ता जाएगा। अब ये भी फैक्ट है कि अभी डिफेंस सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है। हर एक देश हमने देखा अपना जो डिफेंस पे जो खर्चा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो मतलब डिफेंस पे जो खर्चा करता है ना, तो वो बढ़ा रहा है, बजट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण सारे डिफेंस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, इसका भी फिलहाल रिजल्ट आउट होना बाकी है, बट कल मजगांव डॉक की रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, याद रखना। ठीक है, मजगांव डॉक के लिए इमीडिएटली 2900 से लेके 3000 ये लेवल सबसे वाइटल है, जहां पे 2025 में मल्टीपल टाइम, मतलब इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम, ये देखिए शेयर यहाँ पे हडल फेस किया 3000 2900 इस रेंज में। ठीक है, तो कल दोस्तों तैयार रहना, कल इंफॉर्मेशन आती ही आपको मैं दे दूंगा जानकारी। अच्छा, आ जाइए अब जीएमडीसी। जीएमडीसी को बहुत लोग अभी इग्नोर करे भाई, इसको आप हल्के में मत लेना, बहुत पोटेंशियल है। कंपनी की खास बात क्या है बताए, आज की डेट में जो सबसे डिमांडिंग है रेयर अर्थ, उसको माइनिंग करता है कंपनी। दैट्स वाई शेयर बीच में थोड़ा बहुत गिर गया था, अभी आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछले 6 महीने पे बीच में थोड़ा गिर गया था, लगभग 450 पे पहुंच गया था, नोट करना, नवंबर पे 450 पे पहुंच गया था। फिर अभी देखिए 59-60% चल गया। मिड कैप कंपनी है, ह्यूज पोटेंशियल। बाय द वे जीएमडीसी में एक खास बात दिखाऊं, ये देखिए इसमें जो प्रोमोटर की स्टेक है, मतलब सरकार जो, वो तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब इसमें एक और फैक्टर अब देखिए कि इसमें जो एफआईएस की स्टेक है ह्यूज इंक्रीज हुआ, मतलब दिसंबर क्वार्टर में जो एफआईएस की स्टेक था 2.30%, अब देखिए 3.76%, मतलब मोर देन 1%, लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ गया है। और बेचा वही है, और रिटेल इन्वेस्टर्स, और कौन बेचेगा, डीएस भी कुछ हद तक बेचा है। ठीक है, तो इसको मिस मत करना। 750 की लेवल सबसे क्रूशल है जीएमडीसी के लिए। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। बेसिकली अगर हम बात करें, मतलब आज मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करें डिटेल में, तो देखेंगे मार्केट में जो मेनली तेजी हुआ था वो रिलायंस की वजह से, और कुछ रिलायंस जैसे बड़े कंपनी के लिए, बिकॉज इसकी वेटेज इतना ज़्यादा है, और रिलायंस चल गया 3%। तो कल ऑलरेडी मैं आपको इस ऊपर इन्फॉर्मेशन दे चुका था, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा कल सेम टाइम की वीडियो की। रिलायंस इंडस्ट्री अब प्लान कर रहा है 1,60,000 करोड़ की इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे, भारत की बिगेस्ट डेटा सेंटर बनाएगा भारत में, वाइजैक में। वाइजैक आपको पता होगा। तो अब देखिए डेटा सेंटर, कुछ सेक्टर्स में नाम ले रहा हूँ जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है अगले 10 साल 20 साल में। जैसे कि एक हो गया डेटा सेंटर, दुनिया भर की तमाम कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, अमेजन हो गया, मेटा हो गया, अल्फाबेट हो गया, गूगल, मतलब सारे सारे आपके। या डेटा सेंटर के अलावा जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मतलब बैटरी का जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना वही, या आपके ईवी की जो चार्जिंग स्टेशन, ये सब आपके बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है जहाँ पे ह्यूज ग्रोथ है, और सारे बड़े कंपनी अभी निवेश कर रहा है। और यही वजह है कि शेयर अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों पे, जस्ट 3 डेज, शेयर 7-8% के आसपास मूव किया है। और रिलायंस के लिए 7-8% मूव करना 3 दिन में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें, शेयर फिर से वही पुराने लेवल पे पहुंच चुका है, पुराने मतलब वही 1450, इस लेवल के बाद 1500, फिर तो आपके इस साल की जो शुरू में पहुंचा था, मतलब 1600, वो बात की बात है, बट 13 के आसपास एक अच्छा हडल दे सकता है। ठीक है, सो दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और कल दोस्तों अपडेट जरूर ले लेना मजगांव डॉक के ऊपर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।